एक फौजी था। उसकी माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसका गलफर तक कट गया, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जा खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे वह दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, आपको इसको असह्य रोग हो गए है, बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जितने मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असह्य रोग को हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम दिल छूटा क्यों कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा भी दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। अब तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। तभी एक आदमी बोला, इस सेठ का जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठानी बोली, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महाराज कहने लगे, उस दिन तो आप लोग बड़े खुश थे। सेठ बोले, किस दिन। महाराज बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था
सेठ कहने लगे, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महाराज बोले कि और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोले, किस दिन? महाराज, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो सारा पैसा आपका हुआ, देना नहीं पड़ेगा। माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महाराज बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। सेठ बोले, किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ। सेठ बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, तो क्या बात? महाराज कहने लगे, उस दिन तो खुशी के मारे जमीन पैर ही नहीं पड़ रहे थे आपके। सेठ बोला, किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याने जा रहे थे। कहने लगे, महाराज, बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो खुश मैं भी हो गया। अब तो इतनी बार खुश हो गए हो तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महाराज कहने लगे, अरे सेठ जी, ये वही फौजी था, पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया, जब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसे धोखा दिया था, अब जवानी में इसने उसको धोखा दे दिया। फौजी के कर्मों का लेना देना पूरा हुआ और वो चला गया।